ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ये गुरु गीता का पहले अध्याय का 41वां सूत्र है। तो इसमें जो है अर्जुन की जो कल की जो बात थी उसको और उसने आगे बढ़ाया हुआ है। सूत्र ऐसा है, अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशंकरः। अधर्माभिवात माने पाप के अधिक बढ़ जाने से, कृष्ण हे कृष्ण, प्रदूषन्ति यानी अत्यंत प्रदूषित हो जाती हैं, वार्ष्णेय यानी हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु यानी स्त्रियां, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर जायते यानी वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। तो ये जो बात अगर बाहर की अपन करें तो बाहर की बात तो ऐसी है कि भाई उस कुल के व्यक्ति के द्वारा स्त्री के पेट में गर्भ में बच्चा ना जाके दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे कुल के व्यक्ति के द्वारा वो उसकी स्त्रियां गर्भाधान करके, और वर्ण शंकर का मतलब यह है कि उस कुल में दूसरे कुल का बच्चा उत्पन्न होता है। तो ये तो बात बाहर की है, और बाहर की बात तो गीता में अपन अभी कर ही नहीं रहे हैं। तो अंदर की जो बात है वो ऐसी है कि अर्जुन रूपी जो जिज्ञासु है उसके जो अचेतन मन है उसके अचेतन मन में एक भय एकदम उभर कर सामने आता है। वो बाहर ऐसा भय आता है और वो पटाख से कहता है कि इस प्रकार जब मन बुद्धि और चित्त स्वतंत्र हो जाएंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे, आवारा हो जाएंगे, नियंत्रणहीन हो जाएंगे, तो इनकी जो प्रवृत्ति है शुरू से वो सहज पाप करने की प्रवृत्ति है। तो ये पाप करने की प्रवृत्ति तो बेलगाम हो जाएगी, पाप करने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल रुकेगी नहीं, और अंतःकरण रूपी कुल की जो वृत्तियां हैं जब ये प्रदूषित हो जाएंगी और बहुत कमीनेपन के विचार दिमाग में आने लग जाएंगे, तमोगुणी रजोगुणी विचार बढ़ जाएंगे, आने लग जाएंगे, तो ये निकृष्ट विचार क्या करेंगे, हमको निकृष्ट कार्यों की ओर धकेल देंगे। जो नहीं करना चाहिए वो हम करने लग जाएंगे। और ये जब तमोगुणी जो विचार वृत्तियां हैं इनके कारण से जब हम हिंसा, कपट, आलस्य, निद्रा, लूटमार, छल, हत्या, धोखा ऐसे काम करने लग जाएंगे, तो इन नीच विचारों के कारण जो कृत्य रूपी वर्ण शंकर पैदा होगा, यानी जो कर्म खराब हो जाएंगे हमारे, तब तो बहुत कबड़ा हो जाएगा। तब जब ये बात चली तो अर्जुन के अंदर अपनी असली बात अर्जुन के अंदर आई कि सदगुरु कहते हैं कि बच्चा काम वासना से दूर हट जाओ, काम वासना से दूर हट जाओ। प्रत्येक जो महान सदगुरु होते हैं वो अपने बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा ये काम वासना से दूर हट जाओ। क्यों हटते हैं? कि वीर्य कण यदि आपके रुकेंगे शरीर के अंदर, यदि वीर्य कण बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होगा, आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लग जाएगी। अगर आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे तो आपके जो काम वासना के द्वारा बहुत अशांति उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंदर। इतनी प्रबल वासना है, काम और क्रोध इतनी प्रबल वासना है जैसे बरसात की बाढ़ की बहती हुई नदी, उसको पार करना बड़ा मुश्किल का काम है। बहती हुई नदी में कभी बरसात की बाढ़ आई हुई नदी में कभी बांध नहीं बनाए जाते बल्कि गेट खोले जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति काम वासना से अगर मुक्त हो जाए, तो मैं तो कहता हूं जो काम से मुक्त हुआ तो तुरंत राम में प्रवेश होता है उसका। रामायण की चौपाई कहती है, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम नहीं। अगर जहां राम है तो वहां काम वासना नहीं आ सकती है, और जहां काम वासना है तो वहां राम नहीं आ सकती है। तो सदगुरु जब कहते हैं कि बेटा
वीर कणों को रोको, यह तुम्हारी ऊर्जा है, इसको तुम बचाओ, इसका कंजर्वेशन करो, इसका संरक्षण करो। तो साधक घबराने लग जाता है, क्योंकि साधक की जो मूल है उस पर चोट लगती है। क्योंकि इस संसार का अगर कोई धुरी है, इस संसार की कोई रूट है, इस संसार का कोई कहीं अगर संसार की कोई जड़ है तो वो काम वासना है। अविद्या की जो जड़ है वो काम वासना है। तो मनुष्य जो है जो घबराता है, क्यों? कि उसकी जो मनुष्य की जीवन ऊर्जा का जो मुख्य बिंदु है वो काम वासना की तरफ बहता रहता है, और इसी कारण से इसी कीले पर यह संसार रूपी पहिया घूमता रहता है। इस कीले पर संसार रूपी पहिया घूमता रहता है। पति को पत्नी की चिंता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी, मैं अगर इसके साथ संसार व्यवहार में नहीं उतरूं, मैं इससे प्रेम नहीं करूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी अड़ोसी से पड़ोसी से किसी से प्रेम करने लग जाए। उसको बड़ा टेंशन। गुरु महाराज ने तो गजब कर दिया। गुरु महाराज तो कहते हैं कि पत्नी से प्रेम मत करो, ये मत करो, मतलब काम वासना में मत उतरो। और मेरी पत्नी तो कोई ज्ञानी है नहीं, मेरी पत्नी तो संसारी है, और मेरी पत्नी तो मायके जाके बैठ जाएगी, और मेरी पत्नी पति पत्नी का तो संबंध टूट जाएगा, ये चिंता। अगर पत्नी से बोलो कि भाई तुम अच्छे से ऐसे रहो, तो पत्नी को ये चिंता कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने ना लग जाए। तो ये जो बात होती है, ये जो ये है, ये चिंता है, ये तनाव है। तो यदि मैं इस अंतर युद्ध में काम वासना से हट गया और ऊर्जा का मैंने संरक्षण कर लिया, तो मेरी पत्नी के जीवन में भटकाव ना आ जाए, या मेरे पति के जीवन में भटकाव ना आ जाए, इसकी कल्पना अगर जब आती है साधक के अंदर, तो साधक घबरा जाता है, साधक विचलित हो जाता है। ये बात सही है ना सत्यबोध? ये बात तो साधक घबरा जाता है। तो फिर वो क्या करता है कि गुरु से तो कहता है कि हाँ गुरु जी, मैं तो जो है आप कहते हो वैसे ही जी रहा हूं, और चोरी चोरी सारा पहले जैसा ही जीवन जीता है, और गुरु को नहीं बताता। तो गुरु से क्या करता है, ऊपर ऊपर हाँ कर देता है, ऊपर ऊपर समर्पण का नाटक करता है, लेकिन अंदर से वो गुरु से कपट करता है। और कपट करने के कारण क्या होता है कि फिर उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होता। क्यों नहीं होता आत्म साक्षात्कार? क्योंकि गुरु महाराज तो उसके अंदर बैठे हुए हैं, गुरु महाराज तो उसकी आत्मा के रूप में है। गुरु महाराज तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का जीवस्य जीवनो हूं, जीवों में मैं उनका जीवन हूं। तो गुरु महाराज जैसे कहा है सर्वबुद्धि साक्षी उत्तम, सबकी बुद्धि के साक्षी हैं, सबको जानने वाले हैं। तो गुरु महाराज को पता रहता है, अंदर वाले गुरु महाराज को पता रहता है। वो बाहर वाले गुरु महाराज को भले ही पता ना चले, लेकिन जो अंदर वाला गुरु महाराज है उसको पता रहता है। और उसको पता रहने से क्या होता है, वो कल्याण का द्वार नहीं खोलता, वो फिर कल्याण का द्वार नहीं खोलता, है ना। तो इस कारण से वो कल्याण से वंचित हो जाते हैं। बहुत कम लोग, बिरले लोग होते हैं जो इस प्रकार के अचेतन भय से गुरु की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा देखा जाएगा जो होगा। वो गीत है ना कि जब शरण सदगुरु की आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें ठीक है चलो पत्नी भग जाएगी, भग जान दो। उनके चलो पति दूसरी स्त्री के साथ बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, बैठ जान दो, क्या फर्क पड़ना है अपने को, बैठ जाएगा तो उसकी खुशी वो ले लेगा। तो ऐसा जो पक्के लोग होते हैं वो जो है गुरु महाराज की कृपा से इस भय से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि हम देखें तो जो वर्ण शंकर है, वो मन के अंदर जो भय की कल्पना का चित्र है वो है वर्ण शंकर। वो स्केच है, भय का जो स्केच है वो वर्ण शंकर जाए थे, वो वर्ण शंकर पैदा होता है। और भी बातें हम आपसे कहने वाले हैं। अगर बाहर की बात देखें, अगर वर्ण शंकर की बात देखें, तो 1000 साल से हमारा भारतवर्ष गुलाम है। 800 साल मुगलों की, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। और आपने इतिहास यदि पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि मुगल आए, चंगेज आए, ये लोग जब भारत में आए तो ये जब भारत में आते थे तो क्या करते थे, ये गांव के गांव में आग लगाते थे, कत्ले आम करते थे।
जो बूढ़े लोग होते थे उनको मार डालते थे, जो युवा लोग होते थे उनको गुलाम बना लेते थे, और सुंदर स्त्रियां होती थी उनका अपहरण कर लेते थे और इतना अत्याचार करते थे। मैं यहाँ इस प्रवचन में अगर उसको बोलूंगा तो ये प्रवचन नहीं होगा, बल्कि एक तरह से ये सामाजिक वक्तव्य हो जाएगा। भारत की स्त्रियों को खरीद कर मतलब गुलाम बनाकर और काबुल के बाजार में बेचा जाता था। तो इस प्रकार से ये जो हमारा जो देश है, जैसे पूना के बारे में यदि आप कहें तो पूना को तो कई बार लूटा खसोटा गया है। ब्राह्मणों की बस्ती थी पूना, अच्छे सुंदर लोगों की बस्ती। तो कहने का तात्पर्य है जैसा बाहर जगत में हुआ ऐसे अंदर जगत में होता है। अंदर जगत में तुम्हारे अंदर ये जो दूषित विचार होते हैं, हिंसा के, क्रोध के और ये लोभ के और लालच के और मलिनता के और ये धोखे के, कपट के, छल के, ये जो विचार होते हैं, ये विचार तुम्हें ऐसे वर्ण संकर कृत्यों में डालते हैं जो कृत्य तुम कभी समझदारी में कर नहीं सकते थे, वो कृत्य तुमसे करा लेते हैं, वो काम तुमसे करा लेते हैं। कहते ना भैया वो तो शराब के नशे में था इसलिए उसने ऐसा अपराध कर दिया, वरना वो होश में होता तो कभी नहीं कर सकता था। तो हम कहते हैं कि तुम अज्ञान में हो इसलिए तुम ऐसा कर लेते हो, अगर ज्ञान में होते तो कभी नहीं कर सकते थे। ज्ञानी आदमी कभी किसी को हृदय दुखाने वाले शब्द नहीं बोल सकता। तलवार क्या चलाएगा, पिस्तौल क्या चलाएगा, बंदूक क्या चलाएगा। ज्ञानी आदमी चींटी नहीं मार सकता, चींटी पे पैर नहीं रखता, तो वो ज्ञानी आदमी और पाकिस्तान पे या किसी पे हमला क्यों करेगा। इसी कारण से भारतवर्ष ने आज तक किसी पर हमला नहीं किया, किसी की जमीन नहीं दबाई, किसी अपने देश का विस्तार नहीं किया, क्योंकि भारतवर्ष ज्ञानियों का देश है। ज्ञान होने पर अहिंसा आती है, ज्ञान होने पर करुणा आती है, ज्ञान होने पर दया आती है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गुरु को कितनी बार माफ किया। अगर वो साफ कर देता पहली बार तो किसी की ताकत होती कि दोबारा आंख उठा के देखता। लेकिन चूंकि ये ज्ञानियों का देश है इसलिए अहिंसक देश था, सतोगुण का देश है, वो तमोगुण का देश नहीं है, रजोगुण का देश नहीं है। तो इसलिए यह जो आज का जो विषय है, अर्जुन ने जो प्रश्न किया, उन्होंने कहा अधर्मा विवाद कृष्ण प्रद्वंशी प्रतुयंति कुल स्त्रियां स्त्री तो दुष्टा वासने जायते गुणशंकरा। अगर इस प्रकार से प्रभु, अगर इस प्रकार से और आपका जो ज्ञान है इसको हम स्वीकार कर लें, कह लें कि भाई न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, तो हमारा तो बदमाश मन कहेगा वाह ठीक है, पुण्य पाप तो है ही नहीं, खूब पाप करो, अब तो मजे उड़ाओ, मस्ती करो, लूटो खसूटो, लोगों का धन लूटो, है ना। तो इस प्रकार से मन बुद्धि के अंदर अगर ये संस्कार ऐसे जाएंगे तो ये मन बुद्धि तो स्वभावतः पाप की ओर जाने के लिए है। ये तो पानी जैसे नीचे की तरफ गिरता है, ऐसे मन बुद्धि पाप की ओर प्रवृत्त होती है, रजोगुण और तमोगुण की ओर जाती हैं। तो हे प्रभु, इससे तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा और हमारे विचार के द्वारा जो वर्ण शंकर विचार है वो हमारे गलत कृत्यों में हमको धकेल देंगे। तो ये जो अंदर की दशा है अर्जुन अभी समझ नहीं रहा है। अर्जुन को पता नहीं है कि मन बुद्धि के पार ले जा रहे हैं सदगुरु, मन बुद्धि को स्वतंत्र नहीं कर रहे, बल्कि मन बुद्धि से तुमको हटाकर मन बुद्धि को खत्म ही कर रहे हैं हमेशा के लिए। हम जो है जुए नहीं पीनते हैं, वो पूरा कंबल ही फेंक देते हैं जिसमें जुए होते हैं, उसको धोना धाने का काम नहीं करते। जैसे ये लोग समझते हैं ना कि मन को शुद्ध करो और मन को पवित्र करो और मन को निर्मल करो, और ऐसा नहीं करते। मन तो है ही निर्मल, हो ही नहीं सकता, मन तो निर्मल हो ही नहीं सकता। मन से तो अमन अवस्था में, मन से तो हटके जीना पड़ेगा। मन तो जड़ है, तुम चेतन हो, बुद्धि तो जड़ है, तुम चेतन हो। अगर कोई जिंदा नहीं हो और फिर उसकी बुद्धि चल जाए तो हम मान जाए कि भाई ठीक है, मरे हुए आदमी की बुद्धि चल सकती है, मरे हुए आदमी का मन चल सकता है। मरे हुए आदमी के सामने गुलाब जामुन रख लो, जब जाने कि उसके मुंह में से लाटा पक जाए। मरे हुए आदमी के सामने बढ़िया सुंदर स्त्री नृत्य करे, नाचे, छम छम पायल बजा के, मरा हुआ आदमी जब जाने के जब उसको देख के कहे वाह 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 वाह। तो इस तरह से
ये जो मन और बुद्धि है ये मरी हुई हैं, और इन जड़ पदार्थों के से हम तुमको तुम्हारी चैतन्यता को मुक्त करना चाहते हैं, और उस मुक्ति करने का नाम ध्यान है। और ये जो सूत्र आज का श्री कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन ने कहा, ये अर्जुन के अचेतन में जो भय है उस भय का प्रतीक है। और उसका भी कहना सही है बेचारे का, क्योंकि वो उस चीज से परिचित है नहीं कि जहां पर सदगुरु उसको ले जा रहे हैं, उस मंजिल और मुकाम के बारे में वो जानता नहीं है। इस तरह से कोई भी जिज्ञासु नहीं जानता कि आत्म साक्षात्कार होता है तब कैसा क्या होता है, क्या घटित होता है। कोई भी जिज्ञासु नहीं जानता। जो जानता है वो हो जाता है। इसलिए आज का सूत्र बस इतना ही बोलेंगे, शिवोहम।